तो देखो 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 3.4 एक्सरसाइज निम्नलिखित अवयवों का प्रारंभिक रूपांतरण से प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित अवयव का निम्नलिखित, पिछले साल ये कोर्स से हटा था लेकिन इस साल आ जाएगा, ये निश्चित है। और कोरोना वाला कालखंड खत्म हो रहा है। निम्नलिखित अवयव का प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? पहला सवाल, कल इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, आज एक सवाल देखते हैं एनसीईआरटी का। पहला सवाल है 1 - 1, ये 2 3, इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। इस अवयव का नाम ए रख लेते हैं हम। फिर क्या करेंगे? ए बराबर, हम इसी को आई ए लिख सकते हैं। और ए के स्थान पे क्या लिखो? 1 - 1 2 3। ठीक है, 1 - 1 2 3। ठीक है, इज इक्वल टू आई का इकाई अवयव है 1 0 0 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये इकाई अवयव है तो इसको इकाई अवयव बनाएंगे। इकाई अवयव बनाए प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण लगाकर। इसमें 3 नियम है, 3 बातें याद रखना है कि इसके विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए, बाकी अवयव 0 हो, जैसे इसमें है। इसके जैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 तो पहले से है। ठीक है, तो इसको तो एक बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से बनाया है। फिर दूसरा क्या? अब इसको दूसरे नंबर में क्या करते हैं? पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 0 करते हैं। ये 0 करने का क्या तरीका? ये 0 होगा कब? जब 2 से 2 घटा दें तो 0 होगा। तो 2 पाओगे कहाँ? ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति में 2 का गुणा कर दोगे तो 2 1 कम 2, अब घटा दोगे दूसरी पंक्ति से। तो दूसरी पंक्ति को प्राप्त करने के लिए दूसरी पंक्ति से घटाओगे पहली पंक्ति में 2 का गुणा करके, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 0 बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे? R2 को प्राप्त करने के लिए, R2 यानी दूसरी पंक्ति को प्राप्त करने के लिए दूसरी पंक्ति से घटाना क्या है? पहली पंक्ति में 2 का गुणा करके, ऐसे की संक्रिया से। तो जो संक्रिया इस साइड में लगाएंगे वही संक्रिया इधर भी लगाएंगे। ठीक है, तो पहली पंक्ति में तो कोई बदलाव नहीं है, तो सीधे उतार दो इसको। 1 - 1, इसमें बदलाव कैसे करना है? 1 - 1 लिख दिए। इसमें बदलाव कैसे करना है? R2 को प्राप्त करने के लिए R2 से घटाना है R1 में 2 का गुणा करके, तो 2 × 1। फिर क्या होगा? 3 - 2 × -1, ऐसे। इसमें भी क्या होगा? बदलाव नहीं, 1 0 0 - 2 × 1। ठीक है, 1 - 2 × 0, ऐसे। इसको सीधे लिख लो ए। अब क्या होगा? ये 1 हो गया, 2 - 2 तो 0 बन गया, -1। ये क्या होगा? -2 का गुणा -1 के साथ +2, तो 3 2 5, ये 5 हो गया। अब ये क्या लिखोगे? 1 0 -2, और ये क्या होगा? 1। ठीक है, इसको ए उतार लो सीधे। अब देखो, पहली पंक्ति के पहले अवयव को 1 बनाते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? पहली पंक्ति के पहले अवयव को 1 बनाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 बनाएंगे। तीसरा स्टेप क्या है? दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करें? 1 बनाने के लिए क्या करें इसमें? ठीक है, तो 1 बनाने के लिए क्या करें? 5 का भाग दे दें। तो 5 का भाग दे देंगे तो क्या होगा? 5 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, आप कहोगे कि हम 5 का भागे क्यों दें? 5 से हम 4 घटा देंगे तभी तो 1 आ जाएगा। तो कहोगे 4 आएगा कहाँ? तो कहो दोगे कि इसमें 4 का गुणा कर दें। ठीक है, तो -4 आ जाएगा। तो 5 से 4 घटाएंगे, तो 5 से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 से 4 घटा देंगे तो 1 तो आ जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ पे इसमें जब जो संक्रिया इसमें लगाओगे वही संक्रिया इसमें भी लगाना पड़ेगा। इसमें 4 का गुणा कर दोगे, 0 से 4 को घटाओगे
तो -4 आ जाएगा, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 0 लाना जरूरी है, 0 बन चुका है। लेकिन यदि 5 को लाने के लिए इसमें सब में 5 का भाग देंगे तो 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 ही बना रहेगा, ये 0 डिस्टर्ब होने नहीं पाएगा। अब 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बन जाएगा। हमें विकर्ण की अवयव 1 चाहिए भी, ये इकाई अवयव में बदलना है इसको, तो यहाँ 1 चाहिए। तो 5 से 1 बनाने के लिए क्या करें, दूसरी पंक्ति में 5 का भाग दे दें, दूसरी पंक्ति में 5 का भाग। तो स्टेप क्या है, पहली पंक्ति के पहले अवयव को 1 बनाएंगे संक्रिया लगाकर, फिर दूसरी पंक्ति का पहले अवयव 0 बनाएंगे दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव को 1 बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 0 बनाएंगे, तब क्या बन जाएगा, इकाई अवयव में ये बदल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसको 1 बनाते हैं, तो 1 बनाने के लिए क्या करें, R2 में 5 का भाग दे दें। तो R2 को प्राप्त करने के लिए क्या करें, 1/5 गुणे R2 कर दें, ये संक्रिया से तो क्या होगा, ये 1 लिख दिए और माइनस 0/5 कर दिए और यहाँ 5/5 कर दिए, ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, 1 और 0 और -2/5 कर दिए और 1/5 कर दिए, और ये हो गया a, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये 1 रहेगा, ये -1 रहेगा, 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ठीक है। अब ये लिख देंगे 1 और 0 -2/5 और ये क्या होगा 1/5 और ये होगा a, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को 0 बनाना। तो ये -1 0 बनेगा कब, जब इसमें 1 का गुणा करके जोड़ दिया जाए, या कि इसको प्राप्त करने के लिए, इसको R1 पंक्ति को प्राप्त करने के लिए R1 पंक्ति और R2 पंक्ति को जोड़ कर लिखा जाए। तो -1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा, अर्थात R1 पंक्ति को प्राप्त करने के लिए R1 और R2 को जोड़ कर लिखें। तो R1 R2 को जोड़ कर लिखें तो -1 और 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आएगा, और 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, तो 1 डिस्टर्ब भी नहीं होने पाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि विकर्ण के मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो जाते हैं, बाकी सभी अवयव 0 हो जाते हैं, इसी को इकाई अवयव कहते हैं। तो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण लगा करके लेफ्ट हैंड साइड में जो अवयव है उसको इकाई अवयव में बदलते हैं, जो संक्रिया लेफ्ट हैंड साइड में लगाते हैं वही संक्रिया राइट हैंड साइड में लगाते जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक का जो गुणांक मिलता है वही एक व्युत्क्रम अवयव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन आ नहीं रही है तो ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिए, ये होगा 1 -1 0/5 5/5, इसको क्या लिख देंगे 1 0 -2/5 1/5, ये लिख दिए ये लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 5 कट जाएगा, ये हो गया क्या 1 -1 0 और 1 ऐसे, और इसको क्या लिखेंगे 1 0 -2/5 और ये होगा 1/5, और इसको क्या लिख सकते हैं a। अब क्या करेंगे, इस अवयव को 0 बनाएंगे, तो 0 बनेगा क्या, ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को जोड़ करके पहली पंक्ति में लिखेंगे, तो R1 चेंज टू R1 + R2, ये संक्रिया से तो क्या होगा, इसको जोड़ के लिखते हैं, तो 1 + 0 -1 + 1 और 0 1 और इज इक्वल टू क्या होगा, इसको जोड़ के लिखते हैं, तो 1 -2/5 और 0 और +1/5 और ये -2/5 और ये क्या होगा 1/5 और ये क्या लिख दोगे a। अब क्या करेंगे, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, और -1 0 तो 0 और ये 0 और ये इकाई आप ही बदल गए में आ गया ये, तो क्या होगा 5 में से 2 निकाला 3/5 और ये क्या है 1/5 -2/5 और 1/5 ये आ गया, ठीक है। और इसको a लिख लेते हैं, इसको क्या कह लेते हैं i,
ये होगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5, ये होगा a। अब a को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो 1 बराबर है 7 गुणे 9, तो 9 को इधर ले आओगे तो 1 गुणे 1/9 करोगे बराबर 3। 1/9 को क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 9 का इनवर्स बराबर 3। तो ये a को इधर ले आओगे तो 1/a होगा, a को ऊपर ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये बचेगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5, ठीक है। और I का गुणा ए इनवर्स के साथ करें, किसी आव्यूह के साथ I का गुणा कर देते हैं इकाई आव्यूह का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बराबर ये आ गया 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5, ये हुआ आव्यूह ए इनवर्स। इस प्रकार से प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये तो पहला सवाल था 3.4 का। अब एक दूसरा सवाल भी देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है इसका, दूसरा ये है 2 1 1 1 ऐसे, इसका प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से व्युत्क्रम निकालना है। यदि ए बराबर ये है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए बराबर लिखते हैं आई ए, ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 1 1 1, फिर आई के स्थान पे इकाई आ गई 1 0 0 1, और इसका नाम क्या है ए। अब आपका मकसद जैसे क्या है, पहला काम है पहली पंक्ति के पहले अवयव को 1 बनाना, जिसको 1 बनाना है तो इन दोनों को आपस में बदल देते हैं। R2 पंक्ति को R1 में लिख देते हैं, R1 को R2 में, तो यहाँ 1 आ जाएगा। पहला काम ये होता है पहली पंक्ति के पहले अवयव को 1 बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे, तो R1 इंटरचेंजिंग R2। इसका मतलब कि R1 के स्थान पे R2 को लिखना है, R2 के स्थान पे R1 को लिखना है। ये इस प्रकार का चिन्ह बना दिया, इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। R1 R2 को परस्पर बदलने पर, इसका मतलब ये होता है R1 व R2 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को परस्पर बदलने पर, R1 R2 को परस्पर बदलने पर, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा 1 1, ये होगा 2 1, इसमें भी बदलना पड़ेगा 0 1 1 0, और ये 1। फिर क्या करेंगे, जो इधर संक्रिया लगाएंगे वही इधर भी। आप क्या करेंगे, इस अवयव को शून्य बनाएंगे। शून्य बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो 2 आएगा कहाँ से, पहली पंक्ति में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो R2 पंक्ति को प्राप्त करने के लिए R1 में 2 का गुणा करके घटाने पर लिखते हैं संकेत में, R2 को प्राप्त करने के लिए R2 से घटाएंगे 2R1 की संक्रिया से। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 में कोई बदलाव नहीं थे, 1 1 उतार लिए, और 2 माइनस 2 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 1 ऐसे। और इसको क्या लिखेंगे 0 1 1 माइनस 2 गुणे 0 0 माइनस 2 गुणे 1 ऐसे, इसको ए। यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 1, ये 0, 1 से माइनस 2 निकाला तो -1 ऐसे। इसको क्या लिख सकते हैं 0 1 और 1, ये क्या होगा -2, इसको लिख दे ए। अब क्या करेंगे, ये 1 बन गया, ये 0 भी बन गया। अब इसको 1 बनाना आपका गोल है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम R2 है। तो R2 में -1 का गुणा कर दो, R2 में -1 का गुणा कर दो, तो नहीं R2 प्राप्त हो जाएगा। तो 1 1 0 1,
अब इसमें क्या करेंगे, माइनस 1 का गुणा तो 0 1, ये माइनस 1 का 2, ये होगा 1। अब क्या करेंगे, इस अवयव को शून्य बनाएंगे, पहली पंक्ति दूसरे अवयव को शून्य बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इस अवयव R2 से R1 को घटा दें, R2 से R1 को घटा दें, ऊपर लिखते हैं। R2 को प्राप्त करने के लिए क्या करें, R2 को प्राप्त करने के लिए R2 से R1 को घटाने का, ठीक है, क्योंकि इसको शून्य बनाना है इकाई आव्यूह में बदलने के लिए। तो क्या करेंगे, R2 को प्राप्त करने के लिए R2 में से R1 नहीं, R1 को प्राप्त करने के लिए R1 से R2 को घटाएंगे, R1 को प्राप्त करने के लिए R1 से R2 को घटाएंगे, ठीक है। तो 1 से 0 घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 0, पर 1 से 1 घटाओगे तो शून्य हो जाएगा, ये 0 रहेगा और यहाँ पे 1, जो संख्या ऊपर लगाए वही इधर राइट हैंड साइड में भी लगाएंगे, 0 और माइनस 0 माइनस 1, ये क्या होगा, 0 माइनस 1 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, ये माइनस 1 और 2, ये लिखोगे ए, ये क्या होगा, ये 1 0, 1 में से 1 घटाओगे ना, 1 में से 1 0 0 1, ये आ गया। और ये क्या होगा, 1 आ जाएगा, ये माइनस 1, माइनस 1 आएगा, ये 2, ये 1 हुआ, ये आई आ गया कि नहीं आ गया, इकाई आ गई। अब इसको क्या लिख दोगे, 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये ए को इधर ले आओगे तो आई इंटू 1 अपान ए, तो क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस 1 2, इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए इनवर्स, तो क्या लिखोगे 1 माइनस 1 2। अब किसी आव्यूह का गुणा आई के साथ करते तो वही आव्यूह ही रहता है, तो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, 1 माइनस 1 और माइनस 1 2। ये प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकला। मुख्य समाचार एक बार फिर, ए बराबर आई ए लिखते हैं, फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की आव्यूह को इकाई आव्यूह में बदलते हैं प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण लगाकर। तो पहला काम होता है, पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 बनाएंगे, तो इसको 1 बनाने के लिए इन दोनों को बदल देते हैं, क्योंकि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 1 पहले से है, तो R1 R2 को परस्पर बदल दिए, तो यहाँ 1 1 आ गया, यहाँ 2 1 आ गया। दूसरा काम है दूसरी पंक्ति के पहले अवयव को शून्य बनाना, तो ये 2 को शून्य बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करके घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, शून्य बन जाएगा। तीसरा काम क्या है, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव को 1 बनाना, तो यहाँ माइनस 1 है, इसको 1 बनाने के लिए माइनस 1 का गुणा कर दिए पूरे में, तो ये आ गया। अब तीसरा काम क्या है कि इसको शून्य बनाना है, इसको शून्य बनाने के लिए R1 में से R2 को घटा दो, तो R1 से R2 को घटा दिए तो ये शून्य बन गया। इस प्रकार ये इकाई आव्यूह में बदल गया। इकाई आव्यूह बराबर ये आ गया, जो संक्रिया लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही संक्रिया राइट हैंड साइड में भी लगाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आई आव्यूह व्युत्क्रम आव्यूह में बदल जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला आव्यूह इकाई आव्यूह में बदल जाता है, ठीक है। आई को इधर ले आते हैं तो इनवर्स हो जाता है। इससे आसान कुछ है ही, बहुत आसान है। दुनिया कोई भी सवाल आए किताब या किताब के बाहर का, तो अपने आप बना सकते हो। पहली पंक्ति का पहले अवयव 1 बनाओगे, फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 बनाओगे, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 1 बनाओगे, और फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 0 बनाओगे। ये स्टेप है, ठीक है। इस स्टेप को फॉलो करके किसी भी आव्यूह को प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण की मदद से उस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकाला जा सकता है। व्युत्क्रम आव्यूह को प्रतिलोम आव्यूह भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।